इंग्लैंड में क्रिकेट अपने पूरे शबाब पर है। एक तरफ जहां वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल दक्षिण अफ्रीका ने जीता, इतिहास रचा, और लॉर्ड्स के मैदान पर उन्होंने एक तरीके से लेसन दिया भारतीय गेंदबाजों को और भारतीय बल्लेबाजों को कि इंग्लैंड के कंडीशन में किस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए और किस तरह की बल्लेबाजी करके आप रन बना सकते हैं और मैच जीत सकते हैं। अब लॉर्ड्स के लेसन से लीड्स में क्या कुछ भारतीय टीम करेगी, इस पर बातचीत करेंगे। इंटर स्क्वाड मैच में भारतीय टीम के लिए कुछ ऐसे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया या ऐसे कहें कि सरदर्दी बढ़ा दी सिलेक्शन के लिए, जिसके बारे में शायद इस इंटर स्क्वाड मैच से पहले सोच नहीं रहे होंगे। और सरफराज खान का जो सिलेक्शन नहीं हुआ, वो बार बार अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। इस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ मुंबई से इस समय अयाज मेमन सर जुड़ रहे हैं। पिछले कई सालों से इंग्लैंड क्रिकेट को ना सिर्फ बहुत नजदीक से वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इससे पहले की चर्चा जब उनके साथ हमने की थी तो उनसे ये बात की थी कि हमने इतने लंबे अंतराल में सिर्फ 3 सीरीज जीती है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। अब आज इसी चर्चा को वहीं से आगे शुरू कर लेते हैं। अयाज सर, पहले तो सरप्राइज हुए थोड़ा दक्षिण अफ्रीका ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को हराया? राजीव, ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगर आप देखें, खास करके रेड बॉल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, किसी ने नहीं सोचा था कि साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतेगी। मैं फाइनल की बात नहीं कर रहा हूँ, जब हम्म। से ये साइकिल शुरू हुआ था, 2 साल का साइकिल, तब तो लग रहा था कि भाई साउथ अफ्रीका ये कहाँ, नजदीक भी नहीं आएगी, करीब भी नहीं आएगी। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर दो चीजें हुई। एक तो इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही हल्का रहा, जैसा हमने देखा 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से हम इंडिया में हार गए। वो टर्निंग पॉइंट था हम्म। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी जाके हम बुरी तरह से हारे। तो किसी तरह से एक साउथ अफ्रीका को एक जरिया मिल गया। अब आप कह सकते हैं कि थोड़े लकी थे, कुछ ओपोनेंट्स उनके सामने वीक थे, लेकिन लगातार अगर आप 7 मैचेस जीतते, फाइनल पहुंचते और फाइनल में जाके आप ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि लक की वजह से वो जीते। कहीं ना कहीं ये कहना होगा कि फ्रॉम चोकर्स टू चैंपियंस उनका सफर रहा है। जी। अयाज सर, क्योंकि गेंदबाजी करना हमेशा इंग्लैंड में आसान होता है और रन बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। मार्करम ने जिस तरह की बल्लेबाजी की लॉर्ड्स में, उससे क्या कुछ लेसन ले सकते हैं भारतीय बल्लेबाज और जब लीड्स में उतरेंगे? क्योंकि इंटर स्क्वाड मैच चल रहा है और हमेशा कहते हैं कि आप जरूरी नहीं है कि नेट्स पे जाके बहुत कुछ सीखें। आप कभी कभी वीडियो एनालिसिस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये वही मार्करम है जिन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 378 रन बनाए थे और एक अलग अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। लेकिन लॉर्ड्स में एक अलग तरीके का लेसन वो दे गए भारतीय टीम के लिए लीड्स के टेस्ट मैच की अगर बात करें। बहुत ही शानदार शतक राजीव। मुझे मेरे ख्याल से अगर आप देखें इन द हिस्ट्री ऑफ रेड बॉल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखें, जी। तो इसका दर्जा बहुत ऊंचा होगा। ना सिर्फ क्योंकि ऑलमोस्ट कैरिड द बैट किए चौथी इनिंग में बनाना, ये नहीं कि पहली इनिंग हम्म। में रन बना दिए, चौथी इनिंग में आप ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक पिच थोड़ी सी ईज आउट हो गई थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जहां पर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, नेथन लायन जैसे गेंदबाज है, और डिफेंडिंग चैंपियंस है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के तो हम सब जानते हैं कि एक बार वो फाइनल में पहुंच जाती है किसी भी फॉर्मेट में, तो उनको हराना हम्म। बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस तरह से आइडन मार्करम ने खेला, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा एक सबक दिया है बाकी सब, अपनी टीम को भी, अपने प्लेयर्स को भी, लेकिन विश्व में जितने भी प्लेयर्स हैं जो इंग्लैंड में खेलना चाहते हैं या जा रहे हैं। और खास करके आप अंडरडॉग है, यानी कि आपकी इतनी हैसियत नहीं कि आप फेवरेट्स हो, लेकिन आप किस तरह से हम्म। टेबल टर्न कर सकते हैं और आप जीत सकते हैं मैच। क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक सही होना चाहिए, जब मौका बनता है लूज बॉल को किस तरह से स्कोर करना। ये नहीं है कि T20 का अंदाज उन्होंने अपनाया, ओडीआई का भी, कि जाके लप्पे लगा रहे हैं, मार हम्म। रहे हैं, देखेंगे क्या होगा। ये भी एक एटीट्यूड आ गया है टेस्ट बैट्समैन में। यहाँ पर बहुत ही हम्म। सूझबूझ के साथ उन्होंने समझ लिया कि इस पिच में अगर आप खड़े रहे वहां पर और कोई एक और पार्टनर आपके साथ खड़ा रह जाता है, तो 300 के करीब, 282 बन चाहिए थे जीतने के लिए चौथी इनिंग में, जो हम्म। बहुत ही मुश्किल है कहीं भी, किसी भी ग्राउंड पर, किसी भी सिचुएशन में। और क्या शानदार पारी उन्होंने खेली है। मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा, अगर आप टॉप 10 इनिंग्स देखें विश्व में, कि जो मैच विनिंग इनिंग्स है, जो आपको सीरीज जिताती है या ट्रॉफी जिताती है, और खास करके अगर आप साउथ अफ्रीका, जिस तरह से 25 साल से वो भूखे रहे हैं, एक तरह से तड़प रहे थे कि कोई चैंपियनशिप मिले आईसीसी की, या आईसीसी की चैंपियनशिप, उसको जिताने के लिए आई थिंक इट वाज वन ऑफ द ग्रेट इनिंग्स। अयाज सर, जैसे मैंने पूछा था लॉर्ड से क्या लेसन ले सकती है भारतीय टीम, भारतीय बल्लेबाज लीड्स के लिए खास तौर से, क्योंकि सबसे टफ कंडीशन जो है वो हेडिंग्ले में ही मिलेगी। बाकी जगह तो हम सबने कवर किया है मैचेस, उतनी दिक्कत नहीं जितना लीड्स में होने वाली है। सबसे बड़ी सबक ये है, देखिए, आप पहली इनिंग में दो
पहले दिन लॉर्ड्स में 14 विकेट गिर गई, दूसरे दिन 14 जी। विकेट गिरी। यानी बॉलर्स जो थे बिल्कुल हावी हो गए थे, खास करके स्विंग एंड सीम बॉलर्स और फास्ट बॉलर्स। पूरे मैच में नेथन लायन को विकेट नहीं मिली, तो पेस बॉलर्स ने बिल्कुल डोमिनेट किया। कगिसो रबाडा ने साउथ अफ्रीका के लिए, कमिंस, स्टार्क ने ज्यादातर, जॉश हेजलवुड इतने असफल नहीं रहे। लेकिन इस तरह से, और देखिए एक बात होती है, आप आपकी टेक्निक पे आप डिपेंड करते हैं, लेकिन कंडीशन जो है बहुत बहुत सारे हर्डल्स, कठिनाइयां उसमें खड़ी कर सकती है। लेकिन जैसे ही मौका बनता है, जब आपको पता चलता है थोड़ा सा वातावरण चेंज हुआ है, पिच थोड़ी सी हम्म। इजी खेल रही है, तो आप किस तरह से प्रेशर दूसरे सामने वाली टीम पर डालते हैं, और उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है। सबसे बड़ी सीख तो ये है राजीव, कि अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है तो आपको इनिंग्स खेलनी होगी 4, 5, 6, 7 घंटे की। ये नहीं है कि आप जाके हाँ। 40, 50 मिनट में मैच जीत लिए। वैसा भी मौका आ सकता है, वैसा भी आ सकता है, लेकिन अगर नहीं है वैसा मौका, आपको 282 चेस करना है, तो आपको किस तरह से आपका अंदाज जो है, आपका रुख जो है, आपका स्ट्रैटेजी जो है, किस तरह से बदलना है, वो आइडन मार्करम ने सिखाया है। टेक्निक को रखते हुए आप किस तरह से हर रन बनाने का मौका, कोई भी एक रन बनाने का मौका नहीं छोड़ा उन्होंने। तो जी। ये जो कॉम्बिनेशन है, आप टेक्निक, टेम्परामेंट, और आप एक एप्टीट्यूड, एटीट्यूड की जो बात करते हैं, वो बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से ये, अगर मैच नहीं देखी है लाइव ग्राउंड पे, क्योंकि इंडिया की प्लेयर्स भी जो है वो अपनी मैच खेल रहे थे, प्रैक्टिस मैच, तो मेरे ख्याल से अभी भी समय है कि पूरी मैच को वीडियो पे देख लें, किस तरह से साउथ अफ्रीका ने उलट फेर रिजल्ट लाया, और किस तरह से आइडन मार्करम ने बैटिंग की, और उनके साथ साथ टेम्बा बवुमा ने। ये नहीं है कि आइडन मार्करम अलग एक अकेले जो थे वो उन्होंने मैच जिताया, बवुमा का भी बहुत बड़ा उसमें हाथ था। आया सर, क्योंकि लीड्स की हम बात कर रहे हैं, और लीड्स से पहले जो इंटर स्क्वाड मैचेस खेले गए, उसकी अगर हम चर्चा करें थोड़ा, शार्दुल ठाकुर ने जिस तरह का शतक लगाया, उन्होंने क्या एक बड़ा दावा रख दिया है नंबर 8 के लिए। और अगर वो आते हैं अंदर, तो क्या नीतीश रेड्डी को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे? आपकी प्लेइंग 11 क्या कुछ हो सकती है यहाँ पर? बड़ा मसला खड़ा हो गया है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि सेंचुरी जी। जो है वो सेंचुरी होती है। और जिस तरह से शार्दुल ठाकुर खेल, देखिए शार्दुल की जगह इस स्क्वाड में इसी वजह से बनी है कि वो एक तो बॉलिंग अच्छी करते हैं, गोल्डन आर्म है, विकेट्स निकाल लेते हैं, और बैटिंग भी कर सकते हैं। अब जी। ये था कि ऑलराउंडर की कमी थी, आपके पास हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर है नहीं, इसीलिए नीतीश हम्म। कुमार रेड्डी, जो पिछले दौरे पर जब ऑस्ट्रेलिया गई थी इंडिया ने, तो अपने आप को प्रूव किया एज अ बैट्समैन। अभी तक गेंदबाजी में वो इतनी सफलता नहीं प्राप्त की उन्होंने जो शार्दुल ने की हम्म। है। और पिछले जब इंग्लैंड जब गई थी इंडिया, तब उनका परफॉर्मेंस शार्दुल का अच्छा था। तो मेरे ख्याल से अगर चॉइस बनती है दोनों में किसको लेना है, तो ये मेरे ख्याल से बड़ा प्रॉब्लम है एक गौतम गंभीर और शुभमन गिल के लिए, जी। कि आप कोई जो प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया में इतना अच्छा परफॉर्म किया उसको आप साइडलाइन कर देंगे, और एक ऐसे प्लेयर को लेंगे जिसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो इट्स अ टॉस अप। हम्म। मुझे लग रहा है देखते हुए कि पहला टेस्ट है सीरीज का, दे माइट गो फॉर शार्दुल, क्योंकि ओके। रन्स भी है, फॉर्म भी है, और एक्सपीरियंस भी है। तो चलिए, यार सर, मैं 11 बताता हूँ, आप देखते हैं आप सहमत होते हैं या नहीं। के राहुल और यशस्वी जायसवाल के साथ मैं ओपन करूंगा। नंबर 3 मैं अभिमन्यु ईश्वरन को रखूंगा यहाँ पे। नंबर 4 पे शुभमन गिल। नंबर 5 पे ऋषभ पंत। नंबर 6 पे करुण नायर। 7 पे रविंद्र जडेजा, और 8 पे शार्दुल ठाकुर। फिर 3 सीमर जो है वो मेरे लिए सिराज, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को मैं रखना चाहूंगा यहाँ आकाशदीप के ऊपर। आप किस तरह की टीम देख रहे हैं? मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल, आई मीन, काफी सहमत हूँ। खाली एक चॉइस जो हम्म। मुझे लग रहा है कि ये भी, इसमें भी एक दुविधा में होगी टीम मैनेजमेंट, कि ईश्वरन को खिलाना चाहिए, अभिमन्यु ईश्वरन को, या साई सुदर्शन को। क्योंकि साई हम्म। सुदर्शन का करंट फॉर्म जो है, और वो हालांकि फॉर्म जो था वो T20 फॉर्मेट में था इन द IPL, पर एक राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है अगर आप ओपन भी करते हैं उनके साथ। हम्म। अगर यशस्वी जायसवाल खेलते हैं एज एन ओपनर विद KL राहुल, तो नंबर 3 पे आप साई सुदर्शन को खिला सकते हैं, एंड देन फिर हम्म। शुभमन गिल के साथ जो आपने पूरा ऑर्डर दिया है। तो मुझे लगता है पेस बॉलर्स में तो बिल्कुल सही है कॉम्बिनेशन आपका जो है। जी।
लेकिन आया सर, फिर चर्चा इस बात को लेके हो जाएगी कि पिछले 4 साल से अभिमन्यु ईश्वरन टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं और बिना मैच खिलाए। इससे पहले आपको याद है देवदत्त पट्टिकल को खिला दिया गया था ऑस्ट्रेलिया में पर्थ टेस्ट मैच में, जब अभिमन्यु ईश्वरन को खेलना था। और जिस तरह की पारी उन्होंने इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ सेकेंड इनिंग में खेली, जो तमाम क्रिकेट जानकार हैं इंग्लैंड में जिनसे मैंने बात की, उनका कहना था कि के राहुल और बाकी बल्लेबाजों से ज्यादा बेटर बल्लेबाजी कर रहे थे उस स्विंगिंग कंडीशंस में, जब उन्होंने 80 रन बनाए सेकेंड इनिंग्स में। तो क्या और जिस तरह से टीम इंडिया का एक हमने पैटर्न देखा है कि वहां पे जो खिलाड़ी पहले से टीम में है, उसको ज्यादा तरजीह दी जाती है। तो अभिमन्यु ईश्वरन गलती कहाँ पे कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? या बहुत फ्लैम्बॉयंट नहीं है, या आपको क्या लग रहा है किस वजह से वो मिस कर जाते हैं बस हर बार? मेरे ख्याल से कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो आपको लास्ट जी। मैच तक अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया है, आपने लास्ट मैच हम्म। में किस तरह से परफॉर्म किया। प्रैक्टिस मैच में अभिमन्यु और ईश्वर ने अच्छे रन बनाए हैं। मुझे लगता है कहीं हम्म। ना कहीं ये हो सकता है कि देखें, ये भी जरूरी नहीं। अभी आप सरफराज खान की देखें, वो हम्म। ऑस्ट्रेलिया में एक मैच नहीं खेले। इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू हम्म। मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। अब वो स्क्वाड में ही नहीं है, हालांकि यहाँ आकर प्रैक्टिस मैच में 100 बना दिया उन्होंने। हम्म। तो अब ये भी हो सकता है कि भाई आप सरफराज को क्यों नहीं रखे थे टीम में। अभिमन्यु जी। ईश्वरन जो है वो खेल सकते हैं। साई सुदर्शन मेरे ख्याल से, क्योंकि फ्लेवर ऑफ द मोमेंट है कि इस बार जब जी। चर्चा में जो है, और उनके पास काउंटी क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। पिछले साल काउंटी हम्म। क्रिकेट भी खेले हैं, कुछ इंग्लिश कंडीशंस की पहचान है। तो शायद मुझे लगता है कि ये, पर जैसा मैंने कहा, ये दुविधा पैदा किया है टीम सिलेक्शन, जी। टीम मैनेजमेंट के लिए। कैसे आप देख रहे हैं सर, सर जिस तरह का टीम कॉम्बिनेशन है और जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका ने क्रिकेट खेला, मैं दोनों को बार बार इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि दक्षिण अफ्रीका को भी कोई रेट नहीं कर रहा था कि वो WTC जीतने जा रहे हैं। ठीक उसी तरह से हमारी जो ये यंग टीम गई है उसको भी बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही है। और हमेशा कहते हैं डार्क हॉर्स जो होते हैं वो ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं जब आप उनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा ना करें। कैसे आप देख रहे हैं, क्या इंग्लैंड उतनी शिद्दत के साथ तैयारी कर रहा होगा ये देखते हुए कि इस टीम के पास एक्सपीरियंस नहीं है? और आपसे जो मैंने पहले चर्चा की थी कि एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत होती है जब आप इंग्लैंड में क्रिकेट खेलें। सेशन वाइज क्रिकेट खेलना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेस्ट क्रिकेट में। वो कैसे समझा पाएंगे? गौतम गंभीर भी अभी टीम के साथ नहीं जुड़े हैं, सुनने में आ रहा है 1-2 दिन में जुड़ेंगे वो। उनका एक तो होना कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं, और दूसरा शुभमन गिल के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे यहाँ पे? देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि इंग्लैंड की टीम भी जो है वो इतनी मजबूत नहीं है। एज ए जो बेसबॉल उनकी जो स्ट्रेटेजी रही है, हम्म। हम्म। उसको भी जैसे मिक्स बैग रहा है, कहीं सफल हुए कहीं नहीं हुए। खासकर इंग्लैंड में उनको सफलता ज्यादा मिली है, ओवरसीज हम्म। नहीं मिली। तो ये है जरूर कि इंडिया के लिए चैलेंज है कि आप बेसबॉल को बहुत बुरी तरह से हराए थे इंडिया में, हम्म। बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम को। लेकिन इंग्लैंड में जो हम्म। है उनका रिकॉर्ड अच्छा खासा है। लेकिन इंग्लैंड के पास क्या वो गेंदबाज है ना, जिमी एंडरसन है ना स्टुअर्ट ब्रॉड है इस बार। तो उनकी हम्म। बॉलिंग मुझे लगता है काफी हल्की है। बैट्समैन जो है कुछ अच्छे फॉर्म में आए हैं। जो रूट जो है वो बहुत बड़ा एक कांटा और खतरा है इंडिया के लिए, क्योंकि वो पूरी बैटिंग को हम्म। संभाल सकते हैं। और वो ऐसे बल्लेबाज है जो एक दिन पूरा खेल सकते हैं या 1.5 दिन भी खेल सकते हैं। तो उनके इर्द गिर्द जो है उनके स्ट्रोक प्लेयर्स रन बना सकते हैं। अब जी। ये है कि इनएक्सपीरियंस टीम है इंडिया की, ये तो है जरूर। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है राजीव। अगर आप याद जी। करें 1971 में जब इंडिया गई थी इंग्लैंड अंडर अजीत वाडेकर, तब सुनील गावस्कर, गुंडप्पा विश्वनाथ, एकनाथ सोलकर, अशोक मनकर ऐसे यंगस्टर्स आए थे। और जी। जयसीमा, दुरानी, ऐसे दिग्गज खिलाड़ी जो थे, चंदू बोर्डे जो नहीं थे। तो एक ये जरूर है, आप एक्सपीरियंस जो है उसका उसका बहुत उसकी बहुत उपलब्धि है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अगर आप ये सोच के चले कि ये हमारे लिए मौका है, और कंडीशन से आप अगर कंडीशंस को सही तरह से ट्रीट करे, एक तो उसको समझे। हम्म। तो आपके पास चाहिए ऐसे प्लेयर्स जो समझा सके आपको, जैसे कि गौतम गंभीर, रविंद्र हम्म। जडेजा, ऋषभ पंत जो खेले हुए हैं इंग्लैंड में। ऋषभ पंत हम्म। और शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, मेरा मानना ये है। जसप्रीत बुमराह तो हम सब जानते हैं कि वो बहुत, ये कहना है कि 3 मैचेस ही खेलेंगे, लेकिन अगर हम्म। 3 मैचेस भी खेलते हैं और फुल फॉर्म में खेलते हैं तो इंग्लैंड के लिए बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर हम्म। दूसरे बॉलर्स उनको अच्छा सपोर्ट करते हैं, जैसे कि सिराज, अर्शदीप, शार्दुल या जो भी हो, तो 3 की जगह 4 या 5 भी मैचेस खेल सकते हैं अगर उनका वर्कलोड नहीं हम्म। बढ़ता। तो फिर जो है इक्वेशन पलट जाता है। तो मुझे लगता है कि इंडिया के पास
एक्सपीरियंस तो है, जैसा मैंने कहा यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, ये तीनों जो है 25-26 ईयर्स ओल्ड के हैं, शायद यशस्वी 1-2 साल और छोटे हैं। ये उनका हम्म। मौका है ऊंचाई पर जाने का। ये लोग कदम इनके जो है वो सीढ़ी पे है तो सही। ऋषभ पंत जी। के लिए एक हल्का गया पिछला साल, लेकिन वो मैच विनिंग बैट्समैन है, इंग्लैंड में रन बना चुके हैं। शुभमन गिल को सब मानते हैं कि नेक्स्ट ग्रेट प्लेयर है इंडिया से, हम्म। तेंदुलकर, विराट कोहली, उनसे बेटर खरीद आगे लेते जाते हुए शुभमन गिल को मानते हैं। लेकिन यशस्वी जायसवाल भी बहुत बड़े प्लेयर है। 700 रन बनाए इंग्लैंड के खिलाफ, 732 इंडिया में, उसके बाद 400 रन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये बैट्समैन अगर चलते हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा फ्रॉम जडेजा, करुण नायर जो काउंटी क्रिकेट भी खेले हैं वगैरह। हम्म। तो अगर ये तीन जो यंग तो नहीं कहूंगा मैं, बिल्कुल युवा बैट्समैन नहीं है, लेकिन मिडिल लेवल के बैट्समैन है, अगर ये कहीं फंस जाते हैं फिर ज्यादा प्रेशर आ जाता है जडेजा, करुण नायर, राहुल पे। राहुल का जो है किरदार बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जी। क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। पिछले दौरे पर 2021-22 में एक जबरदस्त सेंचुरी भी बनाई थी। और ये उनका मौका है बताने के लिए कि ये इस टीम का जिम्मेदार मैं हूँ, कस्टोडियन मैं हूँ एज अ बैट्समैन। जी। है सर, क्योंकि मार्कवुड और जोफ्रा आर्चर पहले टेस्ट मैच में नहीं है, क्या आइडियली आपको लग रहा है भारतीय बल्लेबाजों के पास सुनहरा मौका है कि आप लीड्स में रन बनाए, मैच जीते और आप बाकी के 4 मैचेस के लिए कॉन्फिडेंस गेन करें, क्योंकि सेकंड टेस्ट मैच में जोफ्रा आर्चर का आना तो लगभग तय है। देखिए बिल्कुल मौका तो है। जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड जैसे तेज गेंदबाज जी। नहीं है, और खास करके लीड्स पे, तो लीड्स के पिच पे जहाँ कंडीशंस अक्सर फेवर करती है हम्म। फास्ट बॉलर्स को, स्विंग एंड सीम बॉलर्स को, तो ये एडवांटेज तो है ही। लेकिन ये एडवांटेज ट्रांसलेट होना चाहिए फील्ड में। आप किस तरह से हम्म। बैटिंग अप्रोच आपकी दिखाते हैं। हमने आइडन मार्करम की बात की, ये टेस्ट मैच है। मेंटल जो है आपका, मेंटालिटी जो है स्विच करनी पड़ेगी। अब तक जो है इंडिया यहाँ पर आई है T20 खेलते हुए, उसके हाँ। पहले चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी। आप 2 प्रैक्टिस मैचेस खेल लिए इसका मतलब, या नेट प्रैक्टिस कर लिए 10 दिन, इसका मतलब नहीं है आप बिल्कुल उस ढांचे में आ गए जो टेस्ट क्रिकेट के लिए जरूरी है। ये आपको आपका पुराना एक्सपीरियंस लाना पड़ेगा और मेंटल टफनेस लानी पड़ेगी। और यहाँ पर अगर शुरुआत अच्छी नहीं होती है, फिर इंडिया, मुझे लगता है कि पूरी सीरीज के लिए बैकफुट पे हो सकती जी। सर, आखिरी 2 सवाल। एक तो जेफरी बॉयकॉट का शहर है, यॉर्कशायर, और उनकी कमेंट्री और उनकी जो टेक्निक थी बहुत मशहूर थी, हम सबने तो बहुत पढ़ा है उनके बारे में। जेफरी बॉयकॉट की कुछ यादें हैं आपके जहन में? बहुत ज्यादा है। एक तो ये पहली याद तो ये है कि पहली याद तो ये है राजीव, के वो इंडिया में आए थे जब सोबर्स का रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने फॉर द जी। हाईएस्ट रन गेटर, तो मैच ही छोड़ दिए, वो गोल्फ खेलने चले गए और फिर वो रिबेल साउथ अफ्रीका टूर पे चले गए। और मुझे याद जी। है कि एक फंक्शन हुआ था, और जी। जेफरी बॉयकॉट भी थे और गावस्कर भी थे वहां पर, सुनील गावस्कर। और गावस्कर ने बॉयकॉट को कहा कि आपको जितना एंजॉय करना है कर लो, ये आपके पास रिकॉर्ड टिकेगा नहीं ज्यादा देर तक। हाँ। और गावस्कर ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा। लेकिन जेफरी बॉयकॉट जो है बहुत ही एक मजेदार इंसान भी है एज ए कमेंटेटर। हमने उनके साथ काफी काम किया अपने प्रीवियस चैनल जी। में, आपको जी। याद होगा। तो वो बहुत ही फ्रैंक है, बहुत ही ब्लंट है, टेक्निकली बहुत साउंड है। अब हम्म। ये है कि वो कितनी तारीफ किसकी कर रहे हैं, अब तक तो हाल हाल में मैंने सुना नहीं हो। लेकिन उनके अक्सर कुछ ऐसे प्लेयर्स जो पिन पॉइंट करते हैं, जैसे एक जमाने में सौरव गांगुली को, फिर तेंदुलकर को, फिर विराट कोहली जी। को। तो उनकी नजर जो है बहुत सही है, क्योंकि वो समझते हैं बैटिंग को, और खास करके हम्म। ऑर्थोडॉक्स टेस्ट बैटिंग किस तरह से करनी चाहिए, खास करके जी। इन बोलर कंडीशंस, बॉलिंग कंडीशन में किस तरह से बैटिंग करनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल, क्योंकि अभी सीरीज होने होने में कुछ दिन रह गया है, एक प्रिडिक्शन तो आपका ले ही लेते हैं। क्या स्कोर लाइन देख रहे हैं आप? हाँ, जैसे बहुत मुश्किल है ये कहना, मुझे मेरे ख्याल से काफी कुछ टॉस पे डिपेंड करेगा। हाल ही में जी। हमने देखा लॉर्ड्स में एक्चुअली कंडीशंस बहुत ज्यादा फेवर में थे फॉर द बॉलर्स। हम्म। अगर कुछ ऐसा ही कंडीशन रहा, हमारे पास गेंदबाज बहुत अच्छे हैं। अब ये है कितना हाँ। जल्दी आप एडजस्ट करते हैं, लेंथ जो है आपको एडजस्ट करनी पड़ती है, लेंथ एंड लाइन। इंग्लैंड में हम्म। कंडीशंस आपको इतना भी फेवर करे, लेकिन अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जी। या नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है। और बैटिंग में तो जैसे हम आप भी कह रहे हो, मैं भी कह रहा हूँ कि आपका टेक्निक कितना है वो बिल्कुल उस माइक्रोस्कोप के नीचे आ जाएगा। अगर आपका जी। टेक्निक नहीं है, आप लंबी इनिंग्स नहीं खेल सकते, लंबा टाइम नहीं निकाल सकते पिच पर मिडिल में, तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यार सर, एक और शानदार सेशन हमारे साथ जो आपने किया। और टेस्ट क्रिकेट के बारे में जितनी भी बात की जाए मुझे लग रहा है उतना कम है। बहुत ही मजा आता है जब भी आपसे बात करें। और जेफरी बॉयकॉट का जो आपने इंसिडेंट बताया, उम्मीद करेंगे यॉर्कशायर जब हम लोग पहुंचे तो एक बार उनसे मिलने का जरूर मौका मिले। बहरहाल, जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका ने तहलका मचाया WTC जीतकर, हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी जो यंग ब्रिगेड गई है, जो एक नए युग का शुभारंभ हो रहा है, उसका आगाज भी जीत के साथ हो। और लीड्स में, जैसे लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका जीता है, लीड्स में हिंदुस्तान की टीम जीतती हुई नजर आए। क्योंकि जो इंटर स्क्वाड मैचेस हैं या जो प्रैक्टिस मैचेस हैं, संकेत बहुत अच्छे मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यासर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद राजीव, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक